कृष्ण जी वहां से गए कि लाला ने रोना शुरू कर दिया। यशोदा ने लाला को चुप करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो दासी कहने लगी कि माता जी देखो बस साधु के होठ हिल रहे हते, मानो न मानो मौकू ऐसी लगे कि हो न हो वो सांपन मारो बाबा, कहीं लाला पे कोई जादू तो ना कर गो। फिर यशोदा कृष्ण जी को लेकर के बाबा के पीछे पीछे भागने लगी और शिव जी के पास में जब यशोदा का लाला पहुंचा तो वो हंसने लगा। मैया बोली सांच या बाबा की नजर में कोई जादू है? हरि हरि का मिलन हुआ, अपने प्रभु का बाल रूप में दर्शन करके शिव जी का हृदय गदगद हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। इधर नंद बाबा कंस को कर देने मथुरा आए और वहां फिर वसुदेव जी से मिले, उनके सुख दुख की बात करने लगे और पूछने लगे, वसुदेव जी सुनो है तुम्हारे यहाँ एक कन्या ने जन्म लियो हो तो और कंस की हत्या करना चाहो। वसुदेव जी कहने लगे कि हाँ ये बात बिल्कुल सत्य है भैया, लेकिन वो तो मेरे कर्मन कोई दोष है या मैं कंस को कछु दोष ना है। और भैया देखो या दुष्ट कंस की बालकन पे बुरी नजर है, तुम्हारे घर जो दो बालक है ना वो संभाल के रखियो। फिर नंद जी वहां से चल दिए। परीक्षित, पूतना नाम की एक राक्षसी थी, कंसेन प्रेता भोला पूतना बाल घातनी। उस पूतना का एक ही काम था कि बच्चों को मारना। कंस की आज्ञा से वो नगर ग्राम और अहीरों की बस्तियों में बच्चों को मारने के लिए घुमा करती थी। साखेचर्य दोपेत्य पूतना नंद गोकुलम, वह पूतना है परीक्षित आकाश मार्ग से चल सकती थी और अपनी इच्छा के अनुसार रूप भी बना लेती थी। एक दिन नंद बाबा के गोकुल के पास आकर के उसने माया से अपने को एक सुंदर युवती बना लिया और गोकुल के भीतर प्रवेश कर गई। पूत, देखो पूत का अर्थ होता है पवित्र, और जो पूत नहीं है, पवित्र नहीं है, वो है पूतना। पवित्र क्या नहीं है? अज्ञान। पूतना का मतलब होता है अज्ञान, अविद्या, और पवित्र केवल ज्ञान है। गीता जी ने कहा है कि नहीं ज्ञानेन सदृशः पवित्रमहि विद्यते। इस संसार में ज्ञान के सिवा पवित्र करता और कुछ नहीं है। आत्मस्वरूप का ज्ञान ही ज्ञान है। वासना का जन्म होना ये अज्ञान है। पूतना वासना का स्वरूप है। पूतना चतुर्दशी के दिन आई है। क्यों आई है चतुर्दशी के दिन? तो देखो संत बतलाते हैं क्योंकि उसने 14 ठिकानों पर वास किया था। अविद्या 14 स्थानों पर बसती है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 14 स्थान हैं। इसी कारण वह चतुर्दशी के दिन आई थी। 3 वर्ष के बच्चे को शिशु कहा जाता है। अब पूतना शिशु को मारने आई है। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि पूतना शिशु को ही क्यों मारती है और शिशु वह की आगे की अवस्था वाले बच्चों को क्यों नहीं मारती? पूतना 3 वर्ष के बच्चे को मारती है। इसका एक अर्थ होता है कि जो सत्य रज तम इन 3 गुणों में फंसा है उसको पूतना मारती है। संसार के सभी जन बालक ही हैं, चाहे वो 60 वर्ष का बुढ़ा हो, इनको पूतना यानी अज्ञान मानता है। जय श्री राधे। आपके सामने जो देश में रहते बच्चा उनके दादाजी नाम भगवान सिंह व्यास जी के लिए माला पहना करके और 500 रुपए का स्वागत करते हैं। इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। भैया सभी मंडल वालों को 20-20 रुपए से स्वागत करते हैं। जय श्री राधे।
अज्ञान जो है इनको पूतना यानी अज्ञान मारता है, जो सत रज तम इन 3 गुणों में फंसा है। लेकिन सांसारिक मोह का त्याग करके जो ईश्वर के निर्गुण स्वरूप में लीन हो गया है, गुणातीत हो गया है, उसको पूतना मार नहीं सकती। गुणातीत कहते हैं प्रकृति से परे। पूतना श्रृंगार करके आई है। अविद्या अपने साथ में कई दोषों को साथ लेकर के आती है। अविद्या अपने साथ में 5 दोषों को लेके आती है। देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, प्राणाध्यास और स्वरूप स्मृति। देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, प्राणाध्यास, अंतःकरणाध्यास और स्वरूप स्मृति, 5। विवेक भार गंवाना, स्वरूप स्मृति मतलब विवेक भार गंवाना। पूतना जो है, पूतना का रूप देकर के इंद्रिय ध्यास हुआ, इसलिए स्वरूप की विस्मृति हो गई और परिणाम ये हुआ कि उसको किसी ने रोका नहीं, सीधी नंद बाबा के घर में प्रवेश कर गई भक्तजन। पूतना को देख करके कन्हैया ने आंख बंद कर ली। अब परिचित जैसे कोई पुरुष भ्रमवश सोए हुए सांप को रस्सी समझ के उठा ले, वैसे ही अपने काल रूप भगवान श्री कृष्ण को पूतना ने अपनी गोद में उठा लिया। मखमली म्यान के भीतर छिपी हुई तीखी धार वाली तलवार के समान पूतना का हृदय बड़ा कुटिल था, लेकिन ऊपर से बहुत मधुर और सुंदर व्यवहार कर रही थी। पूतना ने अपने स्तनों पर विष भी लगाया था। संसार सुख का भोग करने के लिए मनुष्य जो है अपनी आत्मा पर वासना का विष लगा लेता है। पूतना ने लाला को गोद में बिठा करके उसके मुंह में अपना विष से भरा हुआ स्तन दे दिया। कन्हैया ने तो दूध पीना शुरू कर दिया और इस प्रकार दूध पीना शुरू किया कि पूतना वेदना से भारी क्रंदन करने लगी। लेकिन कन्हैया तो दूध पीता ही रहा और पूतना धीरे धीरे निष्प्राण होती जा रही है। भोली यशोदा घर के काम में लग गई। उधर पूतना के साथ कन्हैया तो दोनों हाथों से स्तन को पकड़ करके बलपूर्वक दूध पीने लगे। कन्हैया को तो दूध के साथ साथ मानो प्राण भी तो पीने हैं। और रोने लगी, छोड़ दे कन्हैया, हमको छोड़ दे, सामन चाल नीति प्रभासनी, छोड़ दे। चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन कन्हैया ने कहा पूतना मौसी, मेरी मैया ने हमको पकड़ो सिखाया ना है, मुझे तो मैया ने छोड़ो ना सिखायो, केवल पकड़ो ही सिखायो है। मैं तुझको आज छोड़ने वाला नहीं हूँ। हाँ, मैं तो तेरा उद्धार ही करूँ मैया। धन्य है प्रभु आपकी लीला, आपकी तो मारना भी प्यार है। इसलिए संतों ने लिखा है, संतों ने बोला भी है, गाया भी है, बड़ा प्यारा शब्द है। एक लाइन सुने, कौन पावे जाको पार, कौन पार पा सकता है? कौन पावे जाको पार और प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे जाको पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे जाको पार। जब पूतना व्याकुल हो गई थी तो उसने भयंकर राक्षसी का रूप धारण कर लिया। वो आकाश मार्ग में कन्हैया को उड़ा करके ले चली, लेकिन जैसे इंद्र के वज्र से वृत्तासुर गिर पड़ा था, वैसे गोष्ठ में आकर के गिर पड़ी। उसके गिरने से बड़ा धमाका हुआ और वो पूतना के गिरने से 6 कोस तक के पेड़ टूट गए। 6 कोस तक के पेड़। अब इतना तो अंतर नहीं है मथुरा में गोकुल में, तो समझना ये काम क्रोध मद लोभ मोह और मत्सर ये 6 कोस तक के पेड़ हैं। पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी मुद्रासना निहास या पहरे स्तनम दत्वा सदगतिमा। पूतना एक राक्षसी थी और लोगों के बच्चों को मारना, उनका खून पी जाना ही उसका काम था। भगवान को भी उसने मारने की इच्छा से स्तन पिलाया था।
फिर भी उसको परम सदगति मिली, वो सत्पुरुषों को मिलती है। पूतना को देख करके कन्या ने आंख बंद कर क्यों कर ली? अब इसके भी कारण बताए महात्माओं ने, इनको भी इस बात को भी स्मरण करते चले हैं। कई कारण बताए। एक महात्मा जी कहते हैं कि पूतना नारी थी और नारी अवध्य है मानी गई है। पूतना को देख करके भगवान सोचते हैं कि इसे मारना तो पड़ेगा, लेकिन स्त्री की हत्या करते उन्हें संकोच हो रहा है, इसलिए आंख बंद कर ली कि सामने कोई पुरुष हो तो वहां वीरता दिखानी चाहिए, लेकिन यहाँ स्त्री के सामने स्त्री को मारना कौन सी वीरता है, तो इसलिए आंख बंद कर ली। दूसरी बात, दूसरे महात्मा कहते हैं कि पूतना विष लेकर के आई थी तो प्रभु श्री कृष्ण सोच रहे थे कि एक मैया तो मुझे दूध पिलाती है और ये मैया विष पिलाने आई है, आई तो मैया ही बन गई, इसलिए सोच रहे कि या मैया को कौन से लोक में भेजूं, गोलोक में या वैकुंठ में, इसलिए आंख बंद करके सोच रहे थे। एक और महात्मा कहते हैं कि कन्हैया सोच रहे कि उसने तो माना था कि गोकुल के लोग हमको माखन मिश्री खिलाएंगे, लेकिन यहाँ तो लोग ये हमको विष पिलाना चाहते हैं, इस डर की वजह से आंख बंद कर ली। एक और महात्मा कहते हैं कि परमात्मा को विष पीने की आदत ही नहीं है, ये विष पीने की आदत तो शिव जी की है, तो वो ध्यान कर रहे थे आंख बंद करके, शिव जी का ध्यान कर रहे थे कि भोले शंकर आप विष पीने के लिए पधारिए, इसलिए आंख बंद कर ली। खैर अलग अलग विचार है, ये तो भगवान की लीला है, इन बातों में हमें उलझना नहीं चाहिए क्योंकि प्रभु की लीला अपार है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। उधर जब भयंकर धमाकेदार शब्द को सुन करके गोपियों ने दौड़ लगा दी, देखा तो राक्षसी के बच्चे स्थल पर कन्हैया विराजमान थे। गोपी यशोदा को कोसने लगी, हमने कितनी मेहनत मांगी तब जाके तुम्हें पुत्र भयो और तुम हो के जाके कोई कदर कीमत ही ना जानो। यशोदा जी ने गोपियों का उदाहरण सुनकर के आंखें नीचे कर ली और कहा कि भूल हो गई, अब आगे से ध्यान रखूंगी। गोपियां लाला को लेकर के गौशाला में आए, गंगी गाय की पूंछ हाथ में लेकर के लाला के सिर से पांव तक 3 बार फेर दी। फिर लाला को राक्षसी की कुदृष्टि से कुछ हो न जाए ऐसा सोच करके गोपियों ने कन्हैया को गौमूत्र स्नान कराया, सब अंगों में गौरव लगाई, गाय का गोबर लगा करके भगवान के केशव आदि नामों से रक्षा करी। भागवत में है ये गौमूत्र स्नान, बाजारी साबुन से नहीं गौमूत्र से स्नान कराया। साधवी पूर्ण बनाना है जीवन को। गौमूत्र का पान करने से, गोबर त्वचा पर मलने से शरीर निरोगी होता है। संत महात्मा कहते हैं गाय का गोबर त्वचा पर मले जाने से शरीर की अनावश्यक गर्मी को खींच लेता है, और ये अनुभव सिद्ध बात भी है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि जिसको क्रोध आता है वो गाय की आंखों में 5 मिनट बैठ करके नृत्य झांके, उसका क्रोध चला जाएगा 6 महीने में, निश्चित उसका जीवन चमक जाएगा। इधर शाम को परिचित नंद बाबा मथुरा से गोकुल वापस आ रहे हैं, इसी दिन पूतना का अग्नि संस्कार किया गया। तो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं कृष्ण भगवान। अब मैया यशोदा जो एक माँ का कर्तव्य है वो पूर्ण करते हुए बच्चे में संस्कार डालती हैं, सुंदर भाषा, प्रेम की भाषा सिखाती हैं। हाँ जी, बड़ों के लिए झुकना भी सिखाती हैं। एक माँ का कर्तव्य होता है बच्चों में अच्छे संस्कार डालें। आज जमाना बदल रहा है, और जमाना बदल गया। आजकल अपने बच्चों को कोई राम राम नहीं सिखाता, हाय हाय बाय बाय ये सिखाते हैं। बाबा से बाय बाय करते, बाबा से। अब बताओ 70-80 वर्ष का बुजुर्ग है, उससे बाय बाय करवा रहे हो और फिर कह रहे हो बाबा से हाथ नहीं मिला लो। सोचने की बात है, ये हाथ मिलाने का प्रचलन हमारे यहाँ का नहीं है, ये पश्चिमी देशों की सभ्यता है हाथ मिलाने का प्रचलन। हमारे यहाँ हाथ जोड़ करके नमस्कार किया जाता है, दूर से नमस्कार किया जाता है। और ये कोरोना पीरियड में सब दुनिया ने देखा था, भारत इसलिए तो विश्व गुरु है
दुनिया ने देखा था, सब भारत के पीछे पीछे ही चले थे। हाथ जोड़ने का प्रचलन पूरी दुनिया में फैल गया था, कोई हाथ नहीं मिलाता। फिर जब भारत की संस्कृति याद आई तो हाथ मिलाने का प्रचलन नहीं हमारे यहाँ, लेकिन हम मिलवाते हैं। और वो भी बुजुर्ग से, बड़े बूढ़े का सिर हाथ में रखवाना चाहिए बच्चे के लिए, लेकिन छोटे से बच्चे का हाथ बड़े बुजुर्ग से मिलवाते हैं। और देखो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, ये समय समय पे नमस्कार करते। देखो पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, अच्छी बात है। हम भी कह रहे हैं, क्योंकि जमाने में बिना पढ़े को तो आज पानी भी नहीं मिलता, तो पढ़ना लिखना जरूरी है। लेकिन भारत की जो संस्कृति उसको मत भूलो प्यारे, उसको मत बिसराओ। उसको भूल जाओगे तो कौन याद दिलाएगा दुनिया को। दुनिया की बातों को ग्रहण करो, लेकिन अपने यहाँ की मत बिसराओ। बाहर के जो देश हैं वो हमारे यहाँ की संस्कृति पकड़ते जा रहे हैं, तुम यहाँ से भूलते जा रहे हो। तो पढ़ना लिखना चाहिए, लेकिन सोचो, राम राम, राधे श्याम, सीताराम, कितने सुंदर शब्द हैं। हर हर महादेव, जय माता दी, इनके बोलने से जिब्या पवित्र हो जाती है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे हम किसी व्यक्ति के जब सुबह सुबह गए और उस व्यक्ति के यहाँ जो घरवाला है उसके यहाँ रात को कोई अप्रिय घटना घट गई कि कोई बीमार हो गया, कोई चोरी हो गई, और व्यक्ति कोई जो मिलने वाला जा रहा है वो जाकर के कहे गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। गुड माने अच्छा, मॉर्निंग माने सुबह, तुम्हारी सुबह अच्छी हो। इसका भाव ये है, जबकि उसकी सुबह तो खराब हो गई है, जब भूल करके रात हो जाएगा। उसकी सुबह अच्छी नहीं हुई, सवेरे जगा तो उसकी सुबह खराब हो गई और तुम कह रहे गुड मॉर्निंग। इसके बदले अगर तुम राम राम करोगे, कितना भी व्यक्ति परेशानी में हो, बड़े भाव और आदर के साथ तुम्हारा अभिवादन स्वीकार करेगा। तो ये संस्कृति हमें भूलनी नहीं चाहिए। माँ शब्द कितना सुंदर, बच्चा जब पैदा होता है सबसे पहले माँ माँ शब्द बोलता है। ये भगवान की ही देन है। सबसे पहले माँ शब्द निकलता है, माँ शब्द। लेकिन माँ कोई नहीं कहता, मम्मी कहते हैं, मदर कहते हैं। माँ शब्द कितना कितना प्यारा शब्द है? माँ जैसा शब्द कहीं नहीं हो सकता। माँ जैसी तो कोई दुनिया में नहीं हो सकती। माँ तो माँ होती है, ये ममता की मूर्ति होती है। और उस माँ को हम मम्मी कहें, मम्मी माने पढ़े लिखे बच्चे जानते हैं। अच्छा, पिताजी को पिताजी कहना चाहिए, लेकिन पिताजी नहीं कहते, पापा जी कहते हैं। पापा जी तक सीमित नहीं हुए, पहले कहते पिताजी, फिर पापा जी, फिर डैडी कहने लगे। और डैडी तक भी बात सीमित नहीं रही भक्तजनों। पहले कहते पिताजी, फिर कहने लगे पापा जी, फिर कहने लगे डैडी, अब कहते हैं खाली डैड। डैड माने मरा हुआ व्यक्ति, ये अर्थ है इसका हिंदी। डैड माने मरा हुआ। ऐसे मम्मी माने भी वही है। और उन शब्दों को हम बोल रहे, पता किसी को है नहीं। डैडी, डैड। जिंदे माँ बाप को मरा हुआ घोषित कर रहे हैं बच्चे। भगवान कृष्ण बड़े हो रहे हैं, यशोदा जी को मम्मी नहीं कहते, नंद बाबा